English Paliwal working as assistant professor in JCRC College. I will take your production engineering lab in which we will discuss many practicals. So today we will discuss about micrometer. Micrometer, it is generally used for measuring the length, diameter and thickness of any object. It has its least count 0.01 mm. What is the meaning of least count? Least count, what is the minimum dimension you can measure with the help of micrometer, which is 0.01. We will discuss about the principle of micrometer. It works on principle of nut and bolt. So you know about the nut and bolt. This is your bolt, this is your nut. When I rotate this bolt into this nut, so one revolution of this bolt, one complete revolution of this bolt will move your one thread ahead. So this is called your pitch. सपोज इसका मैं एक रिवॉल्यूशन लूंगा तो एक पिच आगे मूव करेगा. सेम इसी के अंदर यही प्रिंसिपल इसमें काम करता है माइक्रोमीटर के अंदर. इसमें देखो, इसके अपन पार्ट्स की बात कर लेते हैं. इसकी पार्ट्स की बात कर लेते हैं हम. देखिए, ये कहलाता है फ्रेम. दिस बॉडी इज कॉल्ड योर फ्रेम. दिस इज योर एनविल. दिस इज योर स्पिंडल. दिस इज योर थिम्बल, जिस पे ये हैचिंग हो रखी है, नर्लिंग ऑपरेशन हो रखा है. इस पार्ट को अपन बोलते हैं थिम्बल. दिस इज योर रैचेट. दिस इज योर सर्कुलर स्केल. दिस वन इज योर मेन स्केल. यहाँ एक लॉक नट और होता है विच इज मिसिंग नाउ, विच इज मिसिंग. ये जो आपका सर्कुलर स्केल है उसमें 50 ग्रेजुएशंस होते हैं. 50 मतलब ये मार्किंग जो लाइंस होती है ना, वो टोटल 50. देखो, ये आपको भी 0 दिख रही है. 0 के बाद में अपन आगे मूव करेंगे तो टोटल 45 के बाद अगेन 50 यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं. जो आपको मेन स्केल दिख रहा है, ये मेन स्केल में ये इस रेफरेंस लाइन के जस्ट ऊपर की मैं बात कर रहा हूं. इसमें इस 0 से जस्ट आगे वाला जो ग्रेजुएशन है इसको बोलते हैं 1 mm, नेक्स्ट 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm. मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी 5 mm है. 5 to 10 mm है. 10 to आगे तक आप जाओगे तो और आपकी डायमेंशन बढ़ती जाएगी. इस रेफरेंस लाइन की मैं नीचे की बात करूं तो 0 और 1 mm के बीच में एक ग्रेजुएशन आपको नीचे मिलेगी. ऐसे इन दोनों के बीच में आपको यहाँ ग्रेजुएशन मिलेगी. मतलब 0 और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 0.5 mm. ये यहां से लेके यहां तक 1 mm है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 0.5 mm. अब इसका लीस्ट काउंट अपन निकालते कैसे हैं? इसकी लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताया था. व्हेन थिम्बल कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन, मतलब ये आपका थिम्बल है, ये थिम्बल 0 पे रहता है, ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है. देन स्पिंडल मूव्स इन एक्सियल डायरेक्शन ऑफ 0.5 mm विच इज कॉल्ड पिच. जो मैंने आपको इसमें बताया था, एक रिवॉल्यूशन में ये एक थ्रेड आगे बढ़ती है, मतलब एक पिच आगे बढ़ती है. लीस्ट काउंट आपका होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. पिच मैंने आपको बताया था, यहां से लेके यहां तक जो एक पिच होती है 0.5 mm की होती है, और टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएशन आपके थिम्बल के ऊपर है 50. तो 0.5 अपॉन 50, तो आपका लीस्ट काउंट निकल के आता है 0.01. अगेन आपको बता रहा हूं, लीस्ट काउंट होता है जो मिनिमम रीडिंग आप इस माइक्रोमीटर से ले सकते हो, वो आपकी है 0.1 mm. अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक इसी के अंदर बुक के अंदर ये एग्जाम्पल, कॉपी के अंदर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ. ये आपको माइक्रोमीटर का डायग्राम दिख रहा है. आपको पार्ट्स मैंने बताई दिए हैं. ये आपका एनविल होता है, ये आपका फ्रेम है, ये लॉकिंग नट है, ये स्पिंडल है, ये आपका मेन स्केल हो गया, ये आपका सर्कुलर स्केल हो गया, ये थिम्बल हो गया, रैचेट हो गया. इस रीडिंग को कैसे नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा. इस डायग्राम के अंदर सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट इसके बीच में लगा लिया, मैं लेके चल रहा हूँ इस शाफ्ट को, इसको मुझे मेजर करना है. तो मैं क्या करूंगा, इसको लगा लेंगे. लगाने के बाद में इसको लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इस रैचेट को मूव कराएंगे।
रैचेट को मूव कराएंगे और रैचेट जब 2-3 बार क्लिक बोल जाए तो हमें वहाँ रीडिंग छोड़ देनी है। इसको अपन रिमूव कर लेंगे। अभी इसके अंदर क्या लॉकिंग नट नहीं है, उससे अपन क्लोज कर लेंगे ताकि ये मूव नहीं करेगा। अब देखिए इसके अंदर आपको रीडिंग दिख रही होगी, इसकी अपन रीडिंग कैसे लेंगे। माइक्रोमीटर की जो रीडिंग आपको रीड करनी है कैसे करनी है, मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब देखो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, इसके अंदर मेन स्केल रीडिंग देखिए आप 5, 10, 15, 20 तक आपको क्लियर दिख रहा है। हाँ देखिए आपको मेन स्केल रीडिंग लेनी है तो मेन स्केल रीडिंग आपको 20 विजिबल है, 20 तक विजिबल है। 20 के बाद में जो रेफरेंस लाइन है 20 तो आपकी क्या हो गई, मेन स्केल रीडिंग हो गई 20 प्लस। अब जो रेफरेंस लाइन है वो सर्कुलर स्केल की कौन सी, अगेन ये जो रेफरेंस लाइन है वो हमारे सर्कुलर स्केल की कौन से पॉइंट बोली, यहाँ 40 कंप्लीट हो गए, 40 के बाद 41, 42, 41, 42, 43, 44 पे जाके आपकी लाइन मिल रही है। तो मतलब सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 44 और मेन स्केल की रीडिंग है 20। तो आप इस डायग्राम में देखिए मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग, मतलब थिम्बल स्केल रीडिंग मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ अलग से कर रहा हूँ। देखिए तो 20 तो अपनी मेन स्केल रीडिंग थी प्लस थिम्बल और सर्कुलर स्केल रीडिंग अपनी हो जाती है 44, मल्टीप्लाई कर दोगे आप उसे लीस्ट काउंट से जो कि 0.01 अपना था। तो 20 प्लस 44 इंटू 0.01, 44 इंटू 0.01 इज 0.44। तो ये हो जाएगा आपका 20.44 mm।